फिर से आप लोगों का एलाइड केमिस्ट्री क्लासेस जो चैनल है उस पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और अब जो है जो वीडियो बनेगा आप लोगों को मिलेगा वो आपका 11th से संबंधित जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मेनली आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका फिजिकल का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है वो आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम है, थर्मोकेमिस्ट्री है, स्टेट ऑफ मैटर है। तो जो भी चैप्टर आपको मिलेंगे विशेषकर 11th का जो फिजिकल का हर एक चैप्टर आपका इम्पोर्टेंस रखता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि 11th को रेस्ट ईयर के इस रूप में मत बिताएं। 11th के जो भी सिलेबस हैं वो एग्जाम के लिए अपना एक अलग इम्पोर्टेंस अपना रखते हैं। और इसी से समझ जाइए कि 60-40 का रेशियो आता है। इसीलिए जो भी सीरियस बच्चे हैं, आप लोग सीरियस बच्चे हैं तो 11th को मजाक में मत लीजिए। 11th अगर बढ़िया से कर लेते हैं तो समझिए कि आपका 60% आपका सिलेबस आपका कॉम्पिटिटिव व्यू से आपका कंप्लीट हो गया। और उसको मजबूत कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसका डीपली नॉलेज लीजिए, उसका एकदम कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कीजिए। और इस पर जो भी आपका न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है, उसको करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ट्राई कीजिए उसको। जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं चाहे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रयास कीजिए। और जहाँ तक हो सकेगा हम भी अपने तरफ से देने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट देखेंगे। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट जो बनाया गया वो आखिर उसका उद्देश्य क्या था? ये भी किसी पदार्थ के मास को डिटरमाइन करने का एक यूनिट है और ये बहुत छोटा यूनिट है। जो भी हम लोग पदार्थ देखते हैं नेकेड आई से देखते हैं, जैसे सूजी हो गया, चीनी हो गया, और जो भी पदार्थ हैं जिसको आप देख सकते हैं वो बड़े पदार्थ हैं। और उस पदार्थ को, उस मैटर को अगर उसके मास को अगर थोड़ी सी मास लिया जाए और उसके मास को अगर डिटरमाइन करना हो तो क्या करते हैं हम लोग? ग्राम में, केजी में, क्विंटल में करते हैं। वही आपका यूनिट है। लेकिन कोई ऐसा मैटर जो इनविजिबल है, जो अदृश्य है, जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इतना छोटा है, और उसके मास को आपको क्या करना है? डिटरमाइन करना है। तो कैसे करें? ग्राम में तो कर नहीं सकते हैं, केजी में तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मास वो पदार्थ इतना छोटा है, सूक्ष्म है कि उसके मास को डिटरमाइन हम लोग केजी, ग्राम में संभव नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या इजाद किया गया? यही एटॉमिक मास यूनिट को इजाद किया। और उसके लिए कार्बन को आधार बनाया गया, उसके पहले आप ऑक्सीजन का आधार बनाया गया, उसके बाद हाइड्रोजन का भी कोशिश किया गया, हाइड्रोजन के आधार पर यूनिट को इस्टेब्लिश करने का, लेकिन वो सक्सेस
नहीं रहा। तो यहाँ पर कार्बन का जो आइसोटॉप होता है, आइसोटॉप क्या होता है? व्हाट इज आइसोटॉप? आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है, जैसे कार्बन की बात करें C612, C613, C614, ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? एक दूसरे का आइसोटॉप कहेंगे। ठीक है, आइसोटॉप्स कहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिया गया कि कार्बन का जो एक आइसोटॉप होता है जिसका मास क्या होता है? 12 ANU होता है, उसके मास का 1/12 यानी 1/12 पार्ट ऑफ दिस मास is equal to 1 mu, and this 1 mu is called या termed as atomic mass unit। तो हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द मास ऑफ C12 ऑफ कार्बन is 12 mu। The 1/12 part of this mass is equal to 1 mu. This 1 mu is called atomic mass unit। तो कह सकते हैं कि the mass of C12 isotope of carbon is 12 ANU। The 1/12 part of this mass is equal to 1 AMU। This 1 AMU is called atomic mass unit। क्या कहेंगे? एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। और इसका यूज क्या है? अभी हमने बताया कि जो भी स्मॉलेस्ट मैटर है उनके मास को क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है। तो स्मॉलेस्ट मैटर में क्या आ सकता है? एटम आ सकता है। एलिमेंट जो है वो क्या चीज से बना होते हैं? एटम से बने। तो यहाँ पर एटॉमिक, हर एक एलिमेंट के एटॉमिक वेट को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग करते हैं हम लोग? एटॉमिक मास यूनिट। तो कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन the atomic weight of all the known elements। ठीक है, जो भी ज्ञात तत्व है उन सभी ज्ञात तत्वों के एटॉमिक वेट को डिटरमाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग टर्म देखेंगे एटॉमिक वेट। क्या देखने जा रहे हैं? तो एटॉमिक वेट देखने जा रहे हैं। व्हाट इज एटॉमिक वेट? क्या होता है या एटॉमिक वेट से क्या समझते हैं? सपोज दैट कि मान लेते हैं कि एक तराजू लेते हैं और एक तुला है, तराजू है, और यहाँ पर जो मास है उसको डिटरमाइन करना है। सपोज दैट कि एक पत्थर का टुकड़ा हमने ले लिया और इस छोटे से पत्थर के टुकड़े के मास को क्या करना है? डिटरमाइन करना। तो कैसे करें? और आपके हाथ में 1-1 ग्राम का बटखारा पूरा मुट्ठी भर ले लिया, तो क्या करिएगा कि 1-1 ग्राम के बटखारे को यहाँ पर क्या करेंगे? रखते जाएंगे और लास्टली हम लोग देखेंगे कि जब तुला बराबर होगा तो यहाँ पर रखना क्या करेंगे?
बंद कर देंगे। जब तुला का बैलेंस हो जाए तो वहाँ पर रखना बंद कर देंगे और 1-1 ग्राम के बटखारे को यहाँ पर गिन लेंगे। सपोज दैट यह मान लेते हैं यह 30 को बटखारा था 1-1 ग्राम का, यानी 30 × 1 ग्राम। कितना मास मिला इसका? तो 30 ग्राम मिला। ठीक है, तो पत्थर का जो टुकड़ा था उसका वजन आपको कितना मिला? तो 30 ग्राम मिला। तो 30 ग्राम पत्थर का टुकड़ा का वजन 30 ग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट यह कर रहा है कि यह जो पत्थर का टुकड़ा है वह 1 ग्राम से कितना गुना भारी है? तो 30 गुना भारी। कितना गुना? 30 गुना, यानी 30 टाइम्स हेवियर देन क्या? 1 ग्राम। Therefore, the mass of the stone will be क्या होगा? 30 ग्राम हो जाएगा। इस तरह से अब सपोज दैट देखते हैं हम लोग कि कोई एलिमेंट ले लें, कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कोई एलिमेंट ले लें और यहाँ पर मान लेते हैं सपोज दैट सोडियम को रख लिया और इसको तोलना है, इसके मास को डिटरमाइन करना। सोडियम के एटम को रख लिया और इसको क्या किया? डिटरमाइन करना है। तो कैसे? आपको दिया गया है 1-1 AMU की बटखारे को, पूरा मुट्ठा पर दे दिया गया, जितना यूज करना है कीजिए। तो क्या करेंगे? 1-1 AMU के बटखारे को यहाँ पर रखते जाएंगे और जब तुला बराबर होगा, जब बैलेंस हो जाएगा, तब इस सारे 1-1 AMU के बटखारे को क्या कर देंगे? गिन लेंगे। जब गिनेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर 23 यानी 23 आपका AMU का बटखारा है। ठीक है, यानी 1 AMU का कितना बटखारा रखा गया है? 23 को, यानी 1 AMU से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 23 AMU आ जाएगा। मतलब कि सोडियम का एटॉमिक वेट अगर 23 मिला यानी 23 मिला, तो क्या सूचित किया कि 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हेवियर देन 1 AMU। ओके, यानी अगर एटॉमिक वेट को अगर डिफाइन करना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो क्या कर सकते हैं कि एटॉमिक वेट of an element indicates that an atom of that element is how many times heavier than 1 AMU। क्या हमने बोला कि atomic weight of an element indicates that an atom of that element is how many times heavier than 1 AMU। तो कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या सूचित करेगा कि उसका एक एटम 1 AMU से कितना गुना भारी है। तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स दैट an atom of that element is how many times heavier than 1 AMU। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि atomic weight of an element indicates that an atom of that element is how many times heavier than 1 AMU। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि कर सकते हैं यहाँ पर आपका एग्जाम्पल में क्या कि एटॉमिक वेट of sodium is 23 AMU because
an atom of sodium is 23 times heavier than 1 AMU. यानी atomic weight of sodium is 23 AMU because an atom of sodium is 23 times heavier than 1 AMU. Similarly बोल सकते हैं similarly an atom of nitrogen is 40 times heavier than 1 AMU. Thus, atomic weight of nitrogen will be कितना होना चाहिए? 40 AMU होना चाहिए. ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एटॉमिक वेट को समझने का प्रयास किया. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या होगा. ठीक है, और आपको याद रखना होगा जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी आपके दिमाग में आने वाले एलिमेंट्स हैं, जो आपके जहन में जो भी एलिमेंट्स का नाम आपको है, उन सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट याद रखने का प्रयास कीजिएगा. कुछ इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका हम रख दे रहे हैं, उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह आपका बार बार जब आप क्वेश्चन करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपका इसका यूजेस देखने को मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट का और एटॉमिक वेट का, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 AMU होता है. हीलियम का 4 AMU, लिथियम का 7 AMU. जो इम्पोर्टेंट है उसी को लेके चलिए. उसी तरह से आइए यहाँ पर कार्बन का 12 AMU, नाइट्रोजन का 14 AMU, आपका फिर आप चले आइए ऑक्सीजन का 16 AMU, सोडियम का 23 AMU. उसके बाद आ जाइए मैग्नीशियम 24 AMU, एल्युमिनियम 27 AMU, जो H जिसका यूज जो हमेशा आता है उसी को हम लेके चल रहे हैं. जैसे फास्फोरस हो गया 31 AMU, सल्फर हो गया 32 AMU, क्लोरीन हो गया 35.5 AMU. फिर आप पोटेशियम को ले सकते हैं 39 AMU. फिर आप कैल्शियम ले सकते हैं 14 AMU. उसके बाद आ जाइए क्रोमियम 52, मैग्नीज 55 AMU, Fe 56 AMU. फिर आप ले सकते हैं कॉपर 63.5 AMU. जिंक आप कितना ले सकते हैं? 65 ले सकते हैं. उसके बाद जैसे अब आइए कुछ Ag का देख लें. Ag का कितना होता है? 108 AMU. आयोडीन का आपका कितना होता है? तो इसका हो जाता है आपका 127 AMU. फिर ब्रोमीन का भी देखें तो ब्रोमीन का 80 का आसपास होता है. बस इतना दिमाग में रखिए, आप क्वेश्चन कर सकते हैं इतना ही से. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे ग्राम एटॉमिक मास क्या है, समझने का कोशिश करते हैं. इसको नोट कर लीजिएगा. तो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास. इसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है
कि 11th का सारा हर जगह बैच स्टार्ट हो गया, तो कहीं भी जाइए पढ़िए, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या रखिए। कहीं भी सिलेक्शन अगर करना है, किसी कोचिंग का, किसी क्लासेस का सिलेक्शन करना है, तो हवा में तो बहुत चीज़ बातें कही जाती है, लेकिन होता नहीं। कहने के लिए पोस्टर पर, ऑफिस में टेबल पर बैठ के बहुत कुछ बोला जा सकता है और बच्चा को भ्रमित भी किया जा सकता है कि हम नीट का तैयारी करा देंगे, हम IIT का तैयारी करा देंगे। इस सबसे बचिए। जब भी किसी क्लास को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर क्या सबसे पहले आपको देखना, आपको बैठने में दिक्कत हो रही है कि आपको सहूलियत है बैठने, क्योंकि कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आपको बढ़िया से आपको पढ़ना है तो कंसंट्रेशन जरूरी है। रूम का डिसिप्लिन क्या है, उसको कैसे वहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। दूसरा कि टीचर का जो लैंग्वेज है वो क्या है, पढ़ाने का जो शैली है वो क्या है, पढ़ाने का जो भाषा है वो क्या है, आपको जो लिखाया जाता है वो किताबी लैंग्वेज में लिखाया जाता है कि अपना बोलचाल की भाषा में लिखा दिया जाता है, आसान शब्दों का यूज करके आपको सेंटेंसेस बनवा दिए जाते हैं। ये सब चीज़ बहुत मायने रखती है। और एक चीज़ और गौर करेंगे कि जब भी आपको मान लेते हैं आपका एम्बिशन आपका नीट का है चाहे IIT का है, तो हमेशा दिमाग में रखिए कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं टीचर को एकदम NCERT का हर एक क्वेश्चन बनाने को बोलिए और अपना से बनाइए। अगर नहीं बनता है तो टीचर से बनवाने का अनुरोध कीजिए। अगर ऐसा मिलता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन भी छपा छपाया कोई बना दे तो कोई अच्छी बात नहीं है। आपको आम जो भाषा में जो पढ़ाया गया उस भाषा में क्वेश्चनिंग करने का आपको तरीका जो बता रहा है वो अच्छा, उसको अच्छा कहें। जो किताबी भाषा में न्यूमेरिकल बनाया हुआ रहता है कहीं समझ में नहीं आए, ठीक है। और आप लोगों से एक बार जरूर अनुरोध करेंगे कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पर 5 क्लास 7 क्लास अगर किए हैं तो हमारे यहाँ भी आकर के 1 हफ्ता जरूर आकर के क्लास ज्वाइन कीजिए और उसके लिए कोई पैसा की ज़रूरत नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप 1 हफ्ता के लिए पढ़ सकते हैं। ओके, तो एक बार जरूर आने का प्रयास कीजिए और 1 हफ्ता पढ़ने का प्रयास हमारे यहाँ भी कीजिए। एक चीज़ और हम समझाना चाहेंगे कि कहीं कहीं होता क्या है कि जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। ये बहुत खराब ट्रेंड है और जहाँ भी आप बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो जाते जाते आपको ऑर्गेनिक नहीं मिलता है। उसके पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल 3 चैप्टर को बढ़िया से गहराई से आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको डाला जाता है ऑर्गेनिक में, ताकि हर एक रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको समझने का जो आसान तरीका है वो आपको मिल जाए। क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में जब आप जाएंगे तो वहाँ जनरली आपको बॉन्ड पर आपका टोटल डिपेंडेंसी आ जाती है कि बॉन्ड कैसे टूटेगा, कहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, कौन न्यूक्लियोफिल का काम करेगा, कौन इलेक्ट्रोफिल का काम करेगा। ये सब चीज़ें जानना जरूरी है, तब आप जो रिएक्शन मैकेनिज्म है आप उसको समझ सकते हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आपको ऑर्गेनिक पढ़ाने को मिलेगा कि पहले जाते जाते पढ़ना शुरू कर दीजिए व्हाट इज ऑर्गेनिक, तो बर्जेलियस थ्योरी, व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, ये तो बहुत आसान है। लेकिन जैसे आप घुसेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में वहाँ पर आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जहाँ पर ऑर्गेनिक चल रहा है उनसे अनुरोध कीजिए कि हमको फिजिकल पढ़ाएं। फिजिकल में 3 चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल पढ़ा दीजिए सर, उसके बाद आप चलिए ऑर्गेनिक पढ़ाएं।
क्योंकि हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उसका पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, इस सब की जानकारी होनी जरूरी है, तब जाके आप रिएक्शन मैकेनिज्म को आप ढंग से समझ पाएंगे। ओके, तो हमारा भी आप लोगों से बार बार दोहरा रहे हैं कि एक बार जरूर आइए कोचिंग में और कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कीजिए। इंग्लिश मीडियम का डेमो क्लास चल रहा है, 3 से 4 चल रहा है, उसमें आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हम लोग अभी देखे हैं सोडियम का, जैसे देखे हैं एटॉमिक मास 23 होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है 24 होता है। तो सपोज दैट मान लें कि एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना है 24 AMU है। ओके, जब इस 24 को क्या करेंगे ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, क्या चीज में को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना, यानी एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा 24 AMU। जब AMU से इसको क्या चीज में एक्सप्रेस किया हमने ग्राम में, तब ये कराया ग्राम एटम, यानी 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम आपका कितना हो गया 24। अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या कर सकते हैं कि वेट एटॉमिक वेट of an element, when atomic weight of an element is expressed in gram, then it is called gram atomic mass। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम क्या कहेंगे तो ग्राम एटम कहेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है या ग्राम एटम क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है या एटॉमिक वेट होता है क्या चीज में व्यक्त करते हैं हम लोग AMU में व्यक्त करते हैं, लेकिन वही यूनिट को हटा के ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो 1 ग्राम एटम वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा या ग्राम एटम कहलाएगा, शॉर्ट में कर सकते हैं। अगर यहाँ पर समझे हम लोग कि एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना हो गया 24, तो इसको अगर हम लोग ग्राम में अगर एक्सप्रेस किया तो कितना के बराबर हो गया 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम के बराबर। अगर देखें हम लोग 2 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम देखें तो 2 × 24 कितना हो जाएगा 48 ग्राम हो जाएगा। ओके, उसी तरह से 3 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम देखें तो 3 × 24 कितना हो जाएगा 72 ग्राम। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 44 48 का आना या 72 का आना, 72 का आना या 48 का आना कहाँ से आया 24 आपका क्या है एटॉमिक वेट है, 2 और 3 क्या है आपका ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एटॉमिक वेट आपका क्या मिला वेट मिला, क्या चीज में मिला वेट इन ग्राम में मिला। तो इसको हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं इस पर। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एटॉमिक वेट, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एटॉमिक वेट। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम। जब आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम दिया जाए पूछने को तो कैसे करेंगे, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक वेट, वेट इन ग्राम इनटू एटॉमिक वेट। उसी तरह से अगर आपसे एटॉमिक वेट पूछा जाए तो क्या क्या होना चाहिए, तो वेट इन ग्राम बाई क्या होना चाहिए नंबर ऑफ ग्राम एटम होना चाहिए। ओके,
तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं और फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ओके, नोट कीजिए, आगे हम लोग फिर से बढ़ेंगे। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे क्वेश्चन हो which has highest weight of the following, यानी which has highest weight of the following। आपको दिया है ऑप्शन ए में 4 ग्राम एटम ऑफ Fe, ऑप्शन बी में दिया है 3 ग्राम एटम ऑफ Ag, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, और डी में ऑप्शन दिया है कि 4 ग्राम या 5 ग्राम एटम ऑफ आयोडीन। कैसे पता करें? तो जो हमारा पहला जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए कि वेट इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एटॉमिक वेट। तो हर एक का यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम एटम दिया हुआ है और ये हर एक एलिमेंट का आपका एटॉमिक वेट आपको आना चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं। इसका कितना होता है 56, Ag का 108, इसका 32 एंड 127। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को पता करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे ए का अगर निकालना है तो वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम कितना दिया है 4, और आपका ये कितना हो जाएगा 56। तो कितना हो जाएगा, कितना मिलेगा यहाँ पर 224 ग्राम। उसी तरह से बी का पता करना है, Ag दिया हुआ है 3 ग्राम है, तो वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 है इंटू 108 कितना हो जाएगा 324 ग्राम। उसी तरह से ऑप्शन सी में दिया है 4 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, यानी वेट इन ग्राम बराबर आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम आपका कितना दिया है, तो 4 दिया है इंटू 32 कितना हो जाएगा, देखिए तो 128 ग्राम। ठीक है, उसी तरह से डी का देखें तो वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा, कितना दिया है 5, यानी 5 इंटू यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू एटॉमिक वेट। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 127 आपका 635 में होगा 635 ग्राम। सबसे भार ज्यादा किसका आया, तो आयोडीन का। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आज हमारा क्लास यहीं तक है। कल आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको मिलेगा इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव या हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग वीडियो में आगे दूसरा कोई टॉपिक्स हम लोग लेके चलेंगे। ओके, और मेरा अनुरोध है फिर से हम कर रहे हैं कि अपने सर्किल में जो भी बच्चे हैं, अपने सर्किल में जो भी बच्चे हैं उनको आप लोग अपने इस
वीडियो को स्प्रेड आउट कीजिए, फैलाइए और उनको सब्सक्राइब करने का अनुरोध कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।